चलो लिखो, सब हेडिंग डालो। लोकल वेरिएबल डाल लिया सब हेडिंग, नीचे में लिखो while working with local variables we must follow below three rules. While working with local variables we must follow below three rules. ठीक है, रूल नंबर 1 लिखो। लिखो, local variable cannot be accessed. Local variable cannot be accessed from another method, from another method, full stop, because its scope is because its scope is restricted only within its method। ठीक है, only within it। अब ये भी एक कॉमन मेथड, जैसे मेथड रहता है इसी मेथड है। मैं इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू यहाँ पास मैंने किया 10। ठीक है, ए इज इक्वल टू यहाँ पास मैंने किया 10। अब मैं यहाँ पास ए का वेरिएबल प्रिंट करा रहा हूँ, ए। ठीक है, ए, उसके बाद प्लस ए। ठीक है, ए प्लस ए, है ना। अब एक और मेथड मैंने बनाया, यहाँ पास मैंने बनाया मेथड का नाम स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वॉइड के बाद क्या लिखा मैंने, m1, स्टैटिक वॉइड m1। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन, उसके अंदर यहाँ पास भी अगर मैं कोशिश करूंगा किसको एक्सेस करने का, ए को एक्सेस करने का, तो यहाँ कंपाइलर एरर थ्रो। ठीक है, कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। हाँ देखो, यहाँ पास अगर एक्सेस करूँ तो ये क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पास एक्सेस करूँ तो ये क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इस ए वेरिएबल का जो स्कोप है सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के अंदर है। ठीक है, इसी मेथड के अंदर है। आप यहाँ पास उसको दूसरे मेथड के अंदर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पास जो एरर आएगा, क्या एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। यहाँ पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया जो मैंने लिखवाया आपको। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2, लोकल वेरिएबल शुड नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। लोकल वेरिएबल शुड नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। मान लो यहाँ पास मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या, इंट ए इज इक्वल की, अब मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पास मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, देखो यहाँ पास मैं दो काम किया हूँ, एक डिक्लेयर किया हूँ और दूसरा इनिशियलाइज कर दिया हूँ इसी लाइन के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ बी को बस डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बी को डिक्लेयर बस कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ उसको यूज करना। अगर मैं उसको यूज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पास लिखूं बी बी। ठीक है, यहाँ पास लिखूं बी बी, यहाँ पास क्या एरर देगा, यहाँ बस क्या एरर देगा, वेरिएबल बाय नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी लोकल वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर किए हो और अगर उसका इनिशियलाइज नहीं किया हो तब उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसको यूज करने से पहले पहले आपको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। यहाँ पास मैं यूज कर रहा हूँ बी वेरिएबल को, यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर है। ठीक है, डिक्लेयर है, तो इससे यहाँ यूज करने से पहले पहले इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं किए हो, जैसे कि यहाँ पास मैंने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू देना हमारा थ्रो करेगा। ठीक है, हाँ देखो दूसरी बात ये देखो, अगर हम इसको यूज करने से पहले पहले अगर हम उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं तो कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जैसे कि यहाँ पर देखो, अब मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। ठीक है, हाँ कमेंट में कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे में यहाँ पास b इज इक्वल टू, अब मैं कर दे रहा हूँ 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पास कर दिया मैंने 20। अब अगर मैं यहाँ पास लिखा, यहाँ पास सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट एलन। अब अगर मैं यहाँ पास करूँ, क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पास b को प्रिंट करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पास b को प्रिंट करता हूँ, सॉरी b को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पास लिखता हूँ b, अब एरर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पास मैं यूज किया हूँ, इसको यूज करने से पहले पहले मैं बी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया कि नहीं किया, असाइन कर दिया कि नहीं किया 20। ठीक है, जब ऐसे आप असाइन कर देते हो यूज करने से पहले पहले तो कभी भी कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा। आप और ठीक
ठीक है, आउटपुट आएगा 10 और 20। एक सिंपल ऐड करता हूं मैं, ए इज इक्वल टू यहाँ पास लिख रहा हूँ a प्लस 10। इस लाइन, ये लाइन समझ में आया कि बताऊं? यहाँ पास देखो, यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेरिएबल के अंदर ए का वैल्यू क्या है 10, ठीक है 10, 10 और उसके बाद फिर और क्या मैं 10 कर रहा हूँ 10। हाँ, 10 यहाँ पास क्या कर रहा हूँ मैं, ए वेरिएबल के अंदर 10 प्लस 10 ये दोनों को ऐड करके किसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, ए के अंदर। समझ में आया ये लाइन क्या हुआ? हाँ, यहाँ यस पास ए देखो, यहाँ पास ए का वैल्यू क्या है 10, यहाँ पास वैल्यू 10 मैंने क्या असाइन किया है 10, ठीक है, तो मैं 10 प्लस 10 को ऐड करके किसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, ए के अंदर। ये कर सकता हूँ? यस 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 कर सकता यस हूँ, ठीक है, ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा तो एक बात बताना, अगर अगर मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ बी प्लस 10, क्या आएगा आउटपुट बताओ भला? में आ गया ना। अब लाइन बाय लाइन आओ, अब मैं यहाँ पास देखो, यहाँ पास यूज किया हूँ बी को, देखो जो बी को यहाँ पास मैं यूज किया हूँ, अब बताओ बी पहले है क्या नहीं क्या, बी भैया बी का वैल्यू क्या उठाऊं, मेरे को तो बताओ। यहाँ पास कंपाइलर एरर थोड़ा करेगा दोस्त, मेरे को वैल्यू तो बताओ। लाइन नंबर 11, ये देखो, वेरिएबल बी माई नॉट हैड बीन इनिशियलाइज, देखो लाइन नंबर क्या दिख रहा है 11, लाइन नंबर क्या है 11। रुक रुक रुक, ऐसे समझ गए, लाइन बाय लाइन आओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास तो ए का वैल्यू था, क्या ए का वैल्यू था 10 था, तो यहाँ पास तो रख दिए 10, लेकिन यहाँ पास बी का वैल्यू हम क्या रखेंगे, बी का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, आप इसको इनिशियलाइज नहीं किए हो, और लोकल वेरिएबल में कभी भी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं होता है ना, तो यहाँ पास वैल्यू को क्या रखेगा, है तो वापस वैल्यू नहीं उसको मालूम, तो बी के जगह पे क्या रखेगा, आपको ए का वैल्यू मालूम था, इसीलिए आपने ए के जगह पे क्या रख दिया 10, लेकिन यहाँ पास आप क्या रखोगे, कुछ अंदाज से तो नहीं रख सकते ना। मैं ये करूं जैसे कि मान लो यहाँ पास मैं, अब यहाँ पास मैं ए को प्रिंट करूं, अब क्या बताओ क्या आएगा आउटपुट, देखो मैं कुछ देखो, यहाँ पास यूज कर रहे हो बी को यूज कर, 10 यहाँ पास बी को यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पास ऊपर में जाएगा वी का वैल्यू देखेगा, बी का वैल्यू कहाँ पास है, बी का वैल्यू आप दिए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले इसको क्लियर किया ना, तो तुरंत बताओगे ना भाई कि कंपाइल टाइम एरर है। यस जैसे देखो यहाँ पास ये विदाउट इनिशियलाइजेशन आप लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, अब थोड़ा सा ना केयरफुली थी, कंट्रोल टू 10 20 20, ठीक है। हाँ ठीक है बॉस, अब बन जाएगा आप लोग से। देखो, अब रूल नंबर 3 लिखो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3, लोकल वेरिएबल मस्ट बी accessed, local variable must be accessed only only after its creation statement, ठीक है। हाँ नीचे आगे नेक्स्ट लिखो, बिकॉज मेथड एग्जीक्यूशन इज सिक्वेंशियल, बिकॉज मेथड एग्जीक्यूशन इज sequential execution from top to bottom, full stop. if we access if we access it before its creation its creation its creation statement it lead to compile time error है कि अगर आप यहाँ पास वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, ठीक है, हम यहाँ पास डायरेक्ट लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट एलन, यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पास ए को एक्सेस करने का कोशिश कर सकते, देखो कंपाइल टाइम एरर कैन नॉट फाइंड सिग्नल, ठीक है। हाँ, कंपाइल टाइम एरर को थोड़ा सा नोटिस करना। हाँ अब देखो, अब यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पास डिक्लेयर कर रहा हूँ, अब आप लोग खुद बताना कि यहाँ पास एरर क्या है। अगर मैं यहाँ पास ए को एक्सेस करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पास ए को एक्सेस करूंगा तो बताओ यहाँ पास आउटपुट क्या आएगा, सॉरी कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा, क्या आएगा कंपाइल टाइम एरर,
करेंगे फिर दूसरे में आएगा ना, कंट्रोल एस कंट्रोल वन। देखो वेरिएबल अब माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ठीक है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट बताना। अगर अब मैं यहाँ पास यूज करूं, सॉरी, ए इज इक्वल टू, यहाँ पास मैं किया 10, ठीक है, फिर यहाँ पास मैंने प्रिंट किया। अब अगर मैं यहाँ पास प्रिंट किया, अब बताओ क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पास क्या आएगा आउटपुट, नॉट बी इनिशियलाइज, क्या आएगा आउटपुट। अब अगर मैं यहाँ पास करूँ स्टैटिक, उसके बाद यहाँ पास करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट एलन। अब अगर मैं यहाँ पास एक्सेस करने की कोशिश किया मैंने यहाँ पास ए को यहाँ पास ए को, अब बताओ कंट्रोल एस कंट्रोल वन, लाइन, देखो यहाँ पास लाइन नंबर 14। आप कहीं पास भी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो ना, ये अलग बात है कि हम इसको कॉल नहीं किए हैं ना, तो ये इसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इसको कॉल नहीं किए तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन इसका सिंटेक्स तो आप सही से लिखो, ये आप ए लिखे हो यहाँ पास, लेकिन आ कहाँ से रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, क्लास लेवल में नहीं है, फिर ये लोकल में भी नहीं है, तो क्या एरर थ्रो करेगा, नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है। हाँ समझ कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को हटा रहा हूँ वरना आपकी नजरें वहीं जाएगी जहां मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बताओ कि क्या आएगा आउटपुट, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, आपको ऑप्शन देता हूँ, बताना। नंबर वन 10 10, नंबर 2 10 20, नंबर 3 कंपाइल टाइम एरर, नंबर 4 रन टाइम एरर। कौन सा सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैसेज करना है, ऐसे बोलना नहीं, मैसेज करना, ठीक है, मैसेज करना। आप इसको कंपाइल कर, ठीक है, ये गया क्लास के पास गया, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल नहीं है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक कुछ नहीं है, ये कहाँ आएगा, डायरेक्ट आएगा मेन मेथड के पास, मेन मेथड के पास आया, ध्यान से देखना, मेन मेथड के पास आया, मेन मेथड के पास आया तो मैं यहाँ पास कॉल किया हूँ M1 मेथड को, जब M1 मेथड को कॉल किया हूँ तो ये जाएगा कहाँ पास, M1 मेथड के पास जाएगा, M1 मेथड के पास गया तो यहाँ पास क्या हुआ, पी के लिए मेमोरी क्रिएट किया इन्होंने, पी के लिए मेमोरी क्रिएट किया, यहाँ पास वैल्यू क्या साइन होगा 10, ठीक है 10। उसके बाद इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन में मैं पी को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पास क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पास आउटपुट आएगा 10, यहाँ पास आउटपुट आएगा 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने M2 को कॉल किया, ये आया M2 के पास, M2 के पास आया, ठीक है, M2 के पास आया तो अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास एक और वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, एक और वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पास क्या क्रिएट किया, क्यू। अब उसमें मैंने क्या यूज किया है, पी, ठीक है, कहाँ से लाए पी, कहाँ से आया पी, अवेलेबल है क्या इसमें, इस मेथड में अवेलेबल है, नहीं है, क्लास में अवेलेबल है, नहीं है, तो कंपाइलर एरर थोड़ा है, बस यहाँ तक का, ठीक है। आप इससे बाहर पी को यूज नहीं कर सकते, पी वेरिएबल को इसी मेथड के अंदर बस यूज कर सकते, लेकिन मैं यहाँ बस अगले मेथड के अंदर अगर यूज कर रहा हूँ तो कंपाइलर एरर थ्रो करेगा कि कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से, कैसे, कौन ला रहा है उसको, कहाँ से दिखा रहे हो आप, ठीक है। तो लाइन नंबर 9 में कंपाइलर एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सही में इसी एरर थ्रो करता है कि नहीं, देखते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल वन, देखो लाइन नंबर 9 में किया एरर थ्रो, लाइन नंबर 9 दिख रहा है आपको, जावा 9, लाइन नंबर 9 में ही हम लोगों ने अभी देखा था, एरर थ्रो करेगा। अब समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है फ्लो एग्जीक्यूशन, के अभी भी नहीं पड़ रहा है कहाँ से कैसे जा रहा है, सही से, ठीक है। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना जो लोकल वेरिएबल से रिलेटेड हो, ठीक है। अब और एक्सेस